हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएमएस ज्ञान में। सो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे रिसर्च का सेकेंड पॉइंट, जो कि था हमारा इटमोलॉजी, डिफिनीशन एंड सैनोनिम्स ऑफ अन्वेषण, गवेषण, पर्यवेक्षण, अनुसंधान एंड शोध। ठीक है, तो इसकी वीडियो हमने डाल दिया है यूट्यूब चैनल पे अपने। तो अगर आपने नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पे या नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं इस वीडियो को। और इस वीडियो का नोट्स चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम की हैंडल की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो आज हम शुरू करने वाले हैं थर्ड पॉइंट सिलेबस का, जो कि है हमारा रिसर्च इन आयुर्वेद इस इट्स स्कोप, नीड, इम्पोर्टेंस एंड इट्स यूटिलिटी। ओके, तो रिसर्च का आयुर्वेद में क्या स्कोप है, क्या नीड है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या यूटिलिटी है, उसके बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। तो ये है हमारा टॉपिक, आयुर्वेद में अनुसंधान के अवसर, आवश्यकता, महत्व, उपयोगिता। ठीक, अब सबसे पहले हम देखते हैं अनुसंधान का क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य से अनुसंधान आयुर्वेद में किया गया। तो अनुसंधान आयुर्वेद में लोक कल्याण की भावना से प्रवृत्त होने पर हुआ। इसका प्रमाण हमें चरक सूत्र तथा सुश्रुत सूत्र के प्रारंभ में मिलता है, जहाँ महर्षिगण लोक के मतलब संसार के दुख से द्रवित होकर रोगों के निवारण के लिए संकल्प लेते हैं और इसी प्रयोजन से आयुर्वेद के अनुसंधान में लग जाते हैं, मतलब आयुर्वेद के रिसर्च में लग जाते हैं। तो लोक कल्याण की भावना से आयुर्वेद में अनुसंधान होने लगा है। इसके अलावा अनुसंधान क्या होता है वो एक लाइन में बताता हूँ कि अनुसंधान क्या है। अनुसंधान अज्ञात की खोज करने एवं ज्ञात परंतु लुप्त के पुनः खोज किए जाने की प्रक्रिया है। मतलब जो अज्ञात है उसकी खोज करना, और जो ज्ञात है परंतु अभी लुप्त हो गया फिर से उसकी खोज करने ही की प्रक्रिया को ही हम अनुसंधान कहते हैं। ठीक, अनुसंधान को निम्न चार व्यापक उद्देश्यों के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है। पहला है खोज करना, दूसरा है वर्णन करना, तीसरा है समस्या निदान करना और चौथा है कारण जन्य संबंध स्थापित करना। ठीक है, तो अनुसंधान हम किन किन टॉपिक पे कर सकते हैं, तो मेनली चार व्यापक उद्देश्य हैं। पहला है कि किसी चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए, किसी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए, किसी चीज़ को डायग्नोस करने के लिए, या समस्या का निदान करने के लिए, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने के लिए, या किसी चीज़ में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने के लिए किया जा सकता है। अब जो हमारा पहला टॉपिक है ना, है ऊपर चैप्टर के जो उसमें था कि आयुर्वेद में रिसर्च की आवश्यकता क्या है और अवसर क्या है। मतलब अवसर मतलब स्कोप क्या है और नीड क्या है, तो वो देखते हैं अब। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो हजारों वर्ष के पूर्व आचार्यों ने आयुर्वेद में विकार प्रशमन हेतु जो औषधियाँ बताई थी वे आज भी प्रभावी हैं, लेकिन एलोपैथी में दवाइयों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती जा रही है, जिससे उसमें नए नए अनुसंधान हो रहे हैं और वो भी अब बैक टू नेचर की परिकल्पना बना रहे हैं। इसलिए आयुर्वेद में बीच के हजारों वर्ष के पराधीन काल के दौरान ह्रास होने के कारण आज पुनः आधुनिक मापदंडों पर इसे सार्थक करना आवश्यक हो गया, जिससे कि वो पुनः स्थापित हो सके। यही अनुसंधान है। ठीक है, तो हमारे आयुर्वेद में क्यों क्यों ज़रूरी है, क्या स्कोप है या क्या अवसर है। तो हमारे जो आयुर्वेद की जो औषधियाँ हैं उनको आज के अकॉर्डिंग, इस मॉडर्न एरा के अकॉर्डिंग हमको उसको आधुनिक मापदंडों पर सार्थक करना या उसको प्रूफ करना बहुत ही आवश्यक हो गया है, जिससे हम अपने आयुर्वेद को पुनः स्थापित कर सकें। ठीक है, उसके बाद जो हमारा हेडिंग है वो है कि आयुर्वेद में यथार्थ की स्थापना के लिए निम्न क्षेत्रों में अनुसंधान की आवश्यकता है। पहला है दुर्लभ एवं संदिग्ध आयुर्वेद औषध द्रव्य एवं आहार द्रव्यों पर। दूसरा, द्रव्यों के संदिग्ध गुणकर्म पर हमको रिसर्च करना आवश्यक है या अनुसंधान करना की आवश्यकता है। आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांत जैसे पंचमहाभूतवाद, त्रिदोषवाद, इन सभी पर अनुसंधान किया जाना चाहिए। इसके अलावा मनोवैज्ञानिक तथ्यों को अध्ययन करने में स्वास्थ्य एवं सामाजिक चिकित्सा के क्षेत्र में अनुसंधान किया जा सकता है या अनुसंधान की आवश्यकता है। निदान एवं चिकित्सा की प्राचीन विधि को युक्ति युक्त स्थापित करने के लिए, आयुर्वेद की विशेषताओं को प्रकाश में लाने के लिए, आयुर्वेद सिद्धांतों के कार्य कारण संबंधों को का गहन अध्ययन करने एवं उनका आधुनिक परिदृष्टि के अनुरूप स्थापित करने में,
प्रकृति पुरुष का सिद्धांत, धातु साम्यवाद पे, द्रव्य गुण सिद्धांत पे, स्वास्थ्य का रक्षण पे, ओज, रसायन और बाजीकरण, इन सभी विषय आयुर्वेद में अनुसंधान के विशाल क्षेत्र हैं। इनके समाधान में अनुसंधान महत्वपूर्ण योगदान कर सकता है। तो जितने भी ऊपर के टॉपिक हैं इस पे हम किसी पे भी रिसर्च कर सकते हैं। ये सारे हमारे आयुर्वेद में अनुसंधान के लिए एक बहुत बड़ा विशाल क्षेत्र है, और अगर हम इस पर रिसर्च करते हैं तो ये हमारा रिसर्च जो होगा, अनुसंधान जो होगा, वो आयुर्वेद की वृद्धि में बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण योगदान करेगा। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं आयुर्वेद में रिसर्च का महत्व एवं उपयोगिता। महत्व यहाँ पे इंपॉर्टेंस हो गया कि आयुर्वेद में रिसर्च का क्या इंपॉर्टेंस है, उपयोगिता का मतलब यूटिलिटी। तो रिसर्च का आयुर्वेद में क्या इंपॉर्टेंस है और क्या यूटिलिटी है उसके बारे में बात करते हैं। ये भी 5 नंबर में पूछा जाता है। तो पहले महत्व की बात करते हैं। जो पहला पॉइंट है यहाँ पे वो लिखा है कि अनुसंधान तथा उन्नति दो साथ साथ चलने वाले सूत्र हैं। अनुसंधान ही अज्ञात को जानने की हमारी जिज्ञासा को तृप्त करता है, यह खोज एवं नवीनता का आह्वान करता है, यह तर्क संगत एवं प्रेरणात्मक सोच विचार की आदत पैदा कर निर्णय निर्माण में सुधार लाता है। इससे समाज व समाज उपयोगी विज्ञान में नए परिणाम प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये महत्व हो गया कि जो हमारा अनुसंधान है और उन्नति है ये दोनों साथ साथ चलने वाले सूत्र हैं, और अज्ञात को जानने के लिए हमारी जो जिज्ञासा को तृप्त करने के लिए अनुसंधान सबसे अच्छा टूल है। इसके अलावा ये जो अनुसंधान है यह खोज एवं नवीनता को आह्वान करता है, और ये तर्क संगत और प्रेरणात्मक सोच विचार पैदा करता है। इसके अलावा निर्णय निर्माण में सुधार लाता है। इससे के अलावा जो रिसर्च है, अनुसंधान है, वो समाज व समाज उपयोगी विज्ञान में नए परिणाम को लाता है। ठीक, तो यह महत्व डाल दीजिएगा। इसके अलावा उपयोगिता क्या क्या है वो देखते हैं। उपयोगिता में है कि वर्तमान में आयुर्वेद के ऐसे मौलिक सिद्धांत हैं जो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं। उनमें ऐसे अनुसंधानों की आवश्यकता है जिससे उनका आधुनिक सिद्धांतों में समन्वय स्थापित हो सके तथा रोग निवारण में उपयोग हो सके। ठीक, तो आयुर्वेद में ऐसे बहुत सारे मौलिक सिद्धांत हैं जो कि अगर हम अभी उसको आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के तौर पर या मॉडर्न के अकॉर्डिंग उसको सिद्ध कर दें तो वो बहुत ही हमारी चिकित्सा में बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हो सके। ठीक है, तो इसलिए अनुसंधान की आवश्यकता आयुर्वेद में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और ये हमारे रोग निवारण में भी बहुत ज़्यादा उपयोग किए जा सकते हैं अगर हम इस पर रिसर्च करना अभी से शुरू कर दें तो। ठीक, तो पहला पॉइंट ये डाल देना। उसके बाद इस संदर्भ में निम्न क्षेत्रों में अनुसंधान आयुर्वेद के लिए महत्वपूर्ण व उपयोगी हो सकते हैं। पहला है कि आयुर्वेद औषध के क्षेत्र में अनुसंधान, आयुर्वेद वाङ्मय में अनुसंधान और आयुर्वेद चिकित्सा में अनुसंधान, ये 3 जो क्षेत्र हैं इसमें रिसर्च किए जाने चाहिए आयुर्वेद को बढ़ाने के लिए। तो अगर हम आयुर्वेद की ड्रग के जो ड्रग्स हैं, मेडिसिन्स है, उस पर रिसर्च करते हैं, आयुर्वेद के जो वाङ्मय है, जो लिटरेचर्स हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, या आयुर्वेद के क्लिनिकल जो सूत्र या चिकित्सा सिद्धांत बताए हैं उसमें अनुसंधान करते हैं, तो ये बहुत ही आने वाले समय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण व उपयोगी हो सकते हैं। तो अब बात करते हैं जो आयुर्वेद औषध के क्षेत्र में अनुसंधान उसके बारे में। तो आयुर्वेद के कच्चे माल का मानकीकरण करना, औसत काल व औसत मात्रा का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मानकीकरण करना। ठीक है, जो हमारे आयुर्वेद में औसत काल बताया गया है, औसत मात्रा बताई गई, उसको हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उसका मानकीकरण कर सकते हैं, उस पर रिसर्च कर सकते हैं। इसके अलावा आधुनिक तकनीक से निर्मित औषध का मानकीकरण करना, संदिग्ध द्रव्यों को चिन्हित करना, वर्तमान काल में प्राप्त नवीन औषध द्रव्यों की कार्यमुक्ता स्थापित करना। इसके अलावा आयुर्वेद संहिताओं के आधार पर नए औषध योगों को खोजना और उनकी कार्यमुक्ता को प्रमाणित करना, अंतिम उत्पादों का प्रयोगशालयी परीक्षण द्वारा मानकीकरण करना। ठीक, तो ये सारे जो हमारे क्षेत्र हैं उस पर हम औषध के क्षेत्र हैं उस पर हम रिसर्च कर सकते हैं आयुर्वेद में। इसके अलावा सेकंड पॉइंट जो है आयुर्वेद वाङ्मय में अनुसंधान, मतलब लिटरेरी रिसर्च, हमारे लिटरेचर पे क्या क्या रिसर्च कर सकते हैं वो देखते हैं। पहला पॉइंट है आयुर्वेद साहित्य को देश के सभी प्राचीन संग्रहालयों में खोजना व एकत्रित करना। जो भी हमारे आयुर्वेद साहित्य है उसको देश के सभी लाइब्रेरीज में खोजना और उसको इकट्ठा करना। आयुर्वेद के मैन्युस्क्रिप्ट्स को कैटलॉग करना, उपलब्ध संस्कृत या लोक भाषा में प्राप्त मैन्युस्क्रिप्ट्स का संग्रह कर
उन्हें सुगम व सरल भाषा में प्रकाशित करना। जो हमारे संस्कृत या किसी और लोक भाषा में मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं उसको संग्रह इकट्ठा करके उसको सुगम और सरल भाषा में प्रकाशित करना या करवाना। इसके अलावा पारंपरिक तथ्यों और सैद्धांतिक पक्षों का पुनः परीक्षण व पुनः मूल्यांकन कर उन्हें वैज्ञानिक रूप से पुनः स्थापित करना। जो हमारे पारंपरिक तथ्य हैं या सैद्धांतिक पक्ष हैं, सिद्धांत हैं हमारे, उनका फिर से पुनः परीक्षण करके उनका पुनः मूल्यांकन करके उसको वैज्ञानिक रूप से पुनर्स्थापित करना। ये हमारा आयुर्वेद वाङ्मय में अनुसंधान किया जा सकता है। ये सारे जो पॉइंट्स बताए गए हैं। फिर हमारा थर्ड पॉइंट है आयुर्वेद चिकित्सा में अनुसंधान या क्लिनिकल रिसर्च भी बोलते हैं। तो पहला पॉइंट है इसमें कि आयुर्वेद औषधि योगों द्वारा उनके परिणामों को प्राप्त करना, मतलब उससे क्या रिजल्ट आ रहा है। इसके अलावा विभिन्न रोगों के नैदानिक घटकों का आयुर्वेद अनुसार पता लगाना, क्या क्या नैदानिक घटन है विभिन्न रोगों में। इसके अलावा आयुर्वेद पद्धति के प्रभाव व दुष्प्रभाव का पता लगाना, मतलब क्या प्रभाव रिजल्ट है, क्या साइड इफ़ेक्ट है, ये सब पता करना। आयुर्वेद के चिकित्सीय परीक्षणों को आधुनिक मापदंडों के अनुसार प्रमाणित करना, जो भी हमारे चिकित्सकीय परीक्षण है उसको आधुनिक मापदंडों के अनुसार हमको उसको प्रमाणित करना चाहिए। इसके अलावा वर्तमान में हो रहे नवीन रोगों, मुख्यतः ऑटोइम्यून डिसीज़, वायरल डिजीज़, डायबिटीज़, कैंसर आदि का आयुर्वेद में चिकित्सा विषयक अनुसंधान करना। ठीक। फिर आयुर्वेद औषध के मूल अनुपान, सैपान व पथ्य की वैज्ञानिकता को स्थापित करना। ये सारा हमारा आ जाएगा आयुर्वेद चिकित्सा में या क्लिनिकल रिसर्च में आ जाएगा आयुर्वेद के। ठीक। तो ये इस टॉपिक पे हम रिसर्च कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं शोध छात्र की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। क्वालिटीज़ ऑफ रिसर्च स्टूडेंट। तो पहला है, एक शोध छात्र की विषय में जिज्ञासु प्रवृत्ति होनी चाहिए, वो जिज्ञासु प्रवृत्ति का होना चाहिए। एक शोध छात्र के मन में किसी विषय के प्रति संशय की उत्पत्ति होनी चाहिए। ठीक है, संशय होना चाहिए उसको किसी विषय के प्रति, किसी सब्जेक्ट के प्रति या किसी टॉपिक के प्रति। इसके अलावा एक शोध छात्र में संशय के निराकरण के लिए रुचि एवं यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति के लिए ललक होनी चाहिए। फिर चौथा, एक शोध छात्र कठिन परिश्रमी होना चाहिए, आशावादी दृष्टिकोण रखने वाला होना चाहिए और वह कुछ नवीन करने या नया करने की भावना रखने वाला होना चाहिए। आचार्य चरक के द्वारा उपदिष्ट उत्तम वैद्य के गुण भी एक उत्तम शोधार्थी के ही गुण हैं। चिकित्सा में कारण चिकित्सक होता है और चिकित्सक जो कि एक अनुसंधानकर्ता भी होता है, उसमें निम्न गुण धर्म होने चाहिए। जैसा है, विद्या वितर्को विज्ञानम स्मृति तत्परता क्रिया यस येते षड्गुणास्तस्य न साध्यम अतिवर्तते। तो क्या कौन से गुण होने चाहिए। विद्या मतलब गुरुमुख से निकला हुआ शास्त्र ज्ञान या वैदिक शास्त्र का ज्ञान रखने वाला। वितर्क, शास्त्र के आधार पर तर्क वितर्क के ज्ञान वाला, मतलब तर्क वितर्क करने वाला होना चाहिए। विज्ञान, दूसरे शास्त्र का विशेष विज्ञान या सहज विशुद्ध ज्ञान होना चाहिए उसको, दूसरे शास्त्र का भी। इसके अलावा स्मृति, ग्रहित विषय को मन के द्वारा धारण करने योग्य होना चाहिए, मतलब याद रखने वाला, मेमोरी पावर अच्छी होनी चाहिए। तत्परता, व्याधि की चिकित्सा में निष्ठापूर्वक प्रयत्न करने वाला होना चाहिए, तत्पर होना चाहिए। क्रिया, पुनः पुनः चिकित्सा करना या चिकित्सा कर्म का अभ्यास करने वाला होना चाहिए। ये सारे क्या कहते हैं, अनुसंधानकर्ता के गुण होते हैं। तो ये सारे गुण आप लिख सकते हैं, अनुसंधानकर्ता के गुण पूछते हैं। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया थर्ड चैप्टर रिसर्च का। तो अगर इसमें कुछ ना समझ में आया तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में या हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर भी पूछ सकते हैं अपना क्वेश्चन। और मिलते हैं फोर्थ चैप्टर में। तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।